पतिव्रता तो ना बन सकती, लेकिन पति भत्ता तो बन लेती है। ये पति को भत्ता तो कर लेती है। कैसे? कैसे? अपना तो पूरे दिन घर पे रहती है, पूरे दिन कलह, जब वो बेचारो हार के से आए या कोई नौकरी ड्यूटी से आए, तो बस अपनी चोंच कौं कौं चिड़िया नहीं चलाते, इनकी चालू हो जाती। बेचारो घरे आओ, मैं पानी की ना पूछी तो सबसे पहले अपनी इनने पोपरीला खोले सुनाई देगी, मुंह पे जान आएगी, मुंह पे जहा लेना आएगी, मुंह पे जब टूटी गो हारो को लोग टूटी गो जीव अपनी पोपरीला सुनाई देती है। और सुनो, और निरा निरा माधु बहनों दू सुनाई दिए। चक्कर ये है, जे पतिव्रता बनना चाहे लेकिन जी बनन ना दी, इनमें कमी है। बात वो कहते ताली कभी एक हाथ से थोड़ी नहीं बजी। इनमें कमी सबसे बड़ी जी है, शाम को जी जाते हैं बाइक लेके, कहाँ पहुंचते हैं? बुद्धि विकास केंद्र पे। बुद्धि विकास केंद्र जान तो कहाँ है? ठेका भान ने पी लो एगो पौआ, और पी के आले बन जाता हुआ। अब बताओ, अब जे घरे आते हैं, अल्लाह के नमक ना रखेंगे, ना मिर्च रखे, ना मसालो रखे, और आए टिंगू की मम्मी ओ पनीर की सब्जी कहाँ है? तो बता, तुम पे मानना पड़ेगी तो का कुछ और पड़ेगा। मगे हो तो पनीर अल्लाह के ना धरे, नमक मसालो कुछ, तो गलती तुम में। और सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताइए, प्रत्येक घर में होना चाहिए, बिल्कुल कलह नहीं होगी। सबसे पहले जो मेरी माता बहने रोटी बनाती हैं, साफ सफाई से बनाओ। नाय नाय भाव तो हाथ पैर तो ये ले, निरी नाय नाय भाती भोरिया होती, और नाय नाय भाव तो हाथ पांव धोए ले। तो सबसे पहले पहली रोटी किसकी होती है? किसकी होती भैया? गाय की। बात तो गाय को पहुंचाओ। और लास्ट वाई किसकी होती है? परीक्षित महाराज, कुत्ता की। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हिंदू समाज में जा है, पहली रोटी तो लई आधी खवाई दी, जा हार में जाइयो काम करी हो जाए, वो तो बेचारो बनेगा गाय। और लास्ट बाई बची है, थोड़ो आटा बनो बच्चों तो नन्नी से डाल ली, और ज्यादा बचो तो थम थोड़ा मोटी हथरिया कितनी डाल ली, और बाद में मल्ली ली अपना। अब बताओ, कुत्ता बाई बुद्धि में आई, आधी कर दो गाय अपना। अता से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन मेरी माता बहनों से, पहली रोटी गाय पहुंचा। अब बाई चांस गाय ना है गाय गांव में, तो बा जो थोड़ो आटा है तो चूल्हे में डाल दे उनके नाम से, है कि ना? लेकिन कुत्ता सब गांव में, तो जरूर लास्ट बाई रोटी कुत्ते पहुंचा। और बोली गोविंद भगवान की, ज्यादा कानून ना चाहते हैं। भोले बाबा जब अंदर आए घर में तो सती जी को प्रणाम किया करते थे हाथ जोड़ के, और जब प्रणाम किया करते थे उस दिन भोले बाबा आए, दोनों हाथ जोड़े, आवाज लगा के बोले देवी जी राम राम। सती जी ने नहीं सुना क्योंकि क्रोध में थी। भोले बाबा ने मन में विचार किया शायद सुन नहीं पाया होगा, दूसरी बार थोड़ी तेजी से बोले देवी जी राम राम। सती जी ने पीछे मुड़ के देखा, आगे मुंह घुमा लिया, बड़े आए राम राम करने वाले। और जैसे ही तीसरी बार कहा देवी जी राम राम, सती जी बोली पहली बार में सुन लिया तो भैरी नहीं हूं, चले। और जैसे ही क्रोध में देखा, समझ गई नारद कुछ न कुछ जरूर कह के गई। अंदर आया, बोले क्यों सती, क्या बात है, आज तुम इतनी क्रोध क्यों हो, कुछ बात है बताओ। दूर रहो हमसे, तुम आ जाओ। क्या बात है? जत्ते ना बोलेंगे। नारद कुछ कह के रही, हमसे को का गई है, बिल्कुल ना कोई कुछ कह के मुंह से। क्यों? गंगाले में 4 दिन तक घर में आई, ताद ने गंगाले मैंने नमक से रोटी खाई दैया। अरे हाँ, जा दिन से जा घर में भी आई, ता दिन से मैंने कोई सुख ना जानो दैया। अरे हाँ, टूटी खटिया पर मैंने गुजर करी दैया। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर देखो हमारी तरफ। मैं बिल्कुल ना देखूंगी तुम्हारे, तुम बिल्कुल ना देखूंगी। देखो तो, बिल्कुल ना देखूंगी। देख लो ना ना, तो शकल ही बहुत बुरी लगत, गंगा ले शकल बहुत बुरी लगत तुम्हारी में।
इधर देखो। ना मैं ना बोलूंगी सती ना, ना। बात क्या है, बात हमें बताओ कि नारद कुछ जरूर कह के गई हैं तुमसे। बात तो बहुत बड़ी है। क्या बात है, कहो। देखो तुम बहुत बड़ी कपटी हो, तुम कपटी हो, तुम मुझे चाहता ना, बिल्कुल ना चाहता, जब तक प्रेम ना मुझसे करता हो। सुनो सती, कपटी वो होता है जो किसी बात को छुपाता है, और हम तो तुमसे कोई बात भी नहीं छुपाते। ये पेट के बबू के पेट ही फूटा तो आए तो कहने लगी सती, भोले बाबा अब हम तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे, पिताजी के घर पे चले जाएंगे। और बोली कि तुम्हें छोड़ के लाशी और मैं तो पीहर को जाऊंगी, छोड़े हरे को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी, मैं तो हरे को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी, मैं छोड़ के लाशी हरे को जाऊंगी, छोड़ के लाशी, हरे को जाऊंगी, ओ तुम्हें छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी, हरे को तुम्हें छोड़ के लाशी पीहर को जाऊंगी, ओ तुम्हें छोड़ के लाशी पीहर को जाऊंगी, पीहर हाँ पीहर में हरी पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी, तुम्हें छोड़ के लाशी और सुनो तन्हाई की रातों जब मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, मैं छोड़ के लाशी मैं तो पीहर को जाऊंगी, मैं तो हरे को जाऊंगी, हरे को जाऊंगी, बोले बाबा बोले सती ऐसी कौन सी बात है जो तुम पीहर चली जाओगी हमें छोड़ के। सती बोली सुनो भोले बाबा बात ये है जे बताइयो, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है जिसमें मुंड है 108, ये किसके है कभी बताया है तुम? बोले बाबा बोले सती तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया नहीं, अगर आज पूछ रही हो तो हम तुम्हें बताएंगे किसके हैं ये मुंड। जानना चाहती हो? हाँ जानना चाहती हूँ मैं। सुनो सती, ये मुंड किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे ही हैं। इतनी बार तुम मर चुकी हो और इतनी बार इस धरती पर अवतार धारण कर चुकी हो, जन्म ले चुकी हो। और जैसे ही कहा सती बोली भोले बाबा जी बताइयो, हम 108 बार मर चुकी तो तुम कितने बार मर चुके हो? भोले बाबा बोले हम तो अजर अमर हैं, हम नहीं मरते। सती बोली ऐसी तुमने कौन सी बूटी खाई है जो तुम अमर हो? भोले बाबा कहने लगे सती हमने अमर नाम की अमर कथा सुनी है इसीलिए हम अमर हैं। सती बोली भोले बाबा एक बात कहे, मरने से बहुत डर लगता है, अब तुम हमें भी अमर कर लो। भोले बाबा बोले तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी तब तुम अमर हो। सती बोली बिल्कुल सुन लेंगे कथा। भोले बाबा बोले उस कथा के कुछ नियम होते, जब तक कथा पूरी नहीं सुन लोगी तब तक उठ करके नहीं जाओगी। और सुन, जब तक हम तुम्हें कथा सुनाएंगे इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, कथा में ध्यान होना चाहिए। और तीसरी बात, बीच बीच में हुंकारा देती रहोगी तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। सती बोली बिल्कुल कर लेंगे हम, लेकिन तुम हमें कथा सुनाओ।
भोले बाबा ने एक जंगल को खाली करवाया, पशु पक्षी तक नहीं रखे। क्यों? क्योंकि अगर उस कथा को कोई सुन लेता तो अमर हो जाता, इसीलिए। तो आज भोले बाबा आसन लगा करके बैठ जाते हैं, कथा सुनाने लगे सती जी को। और 101 रुपए हमारे पास में आए हैं दीपू यादव की तरफ से, इटावा से, और कह रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा सुना। एक लाख। जब सदा वृक्ष और सोरंगा दोनों मिलते